डियर स्टूडेंट्स, घड़ी का एक क्वेश्चन है कि कौन सा एंगल 12 घंटे में कितने टाइम के लिए बनता है। जैसे कि वो एंगल आपका 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री कोई भी हो सकता है। शायद आपने 0, 90 और 180 डिग्री के बारे में बहुत सुन रखा होगा, लेकिन आज मैं आपको कंसेप्ट के साथ 0 से लेकर 180 तक का कोई भी एंगल हो सबके बारे में बताऊंगा कौन सा एंगल कितनी बार बनता है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये गारंटी लेता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे कौन सा एंगल कितनी बार बनता है, क्योंकि मैं एक ऐसा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर करूंगा, वो भी इस घड़ी के साथ। इस घड़ी में आप एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे और उसके बाद दोबारा आपको कभी ये समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि कौन सा एंगल कितनी बार बनता है, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट से क्लियर करा दूंगा। फिर एग्जामिनर उस क्वेश्चन को कितना ही घुमा ले, आप उस क्वेश्चन में नहीं फंसने वाले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और मैं पिछले 11 सालों से अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूं रीजनिंग सब्जेक्ट में। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको मैंने बेस से समझाया नहीं, और मेरे से एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। एक एप्लीकेशन मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, स्पेशल उस पे रीजनिंग का मास्टरी कोर्स मैं लॉन्च कर चुका हूं। 27 अक्टूबर को इसकी पहली लाइव क्लास होने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। पहले इस कंसेप्ट को समझिए, अगर आपको लगे कि सर के पढ़ाने में दम है तो ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, अन्यथा रहने देना। ये आपकी चॉइस पे मैं छोड़ता हूं। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर भी करना। सबसे पहले मैं बात करता हूं 0 से लेकर 180 डिग्री तक कौन सा एंगल कितनी बार बनता है। बच्चों ध्यान से सुनना, 0 डिग्री किसी भी एक आवर में, वो आवर आपका 1 घंटा जो है आपका, वो 3 से 4 बजे का हो सकता है, 5 से 6 बजे का हो सकता है। किसी भी 1 घंटे में आपका जो 0 डिग्री है वो एक बार बनता है, बस एक बार। इसके बाद मैं बात करूं 180 डिग्री की, 180 डिग्री की, तो वो भी एक बार ही बनता है। इसके अलावा 1 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक, 1 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक सभी एंगल 2 बार बनते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है। जिस अपवाद की वजह से, जिस एक्सेप्शन की वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। तो क्या अपवाद है वो, उस अपवाद को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा इस घड़ी पर। तो पहले बात करेंगे 0 डिग्री के बारे में। 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, कितनी बार बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं, अभी का टाइम है 12 बज रहे हैं मान लीजिए, है ना। तो ठीक 12 बजे दोनों पिन एक दूसरे के साथ होंगी, है ना। ठीक 12 बजे दोनों पिन एक दूसरे के साथ होंगी, यानी कि संपाती होंगी, कोइंसाइड होंगी, मिल जाएंगी। तो ठीक 12 बजे मिलती है, तो इससे पहले के टाइम में चलते हैं। क्या 11 बजे मिलती है? तो मैं वापस लेता हूं, इस घड़ी को घुमाता हूं और अब मैं आ गया हूं 11 बजे, ठीक है। अब मिनट की पिन है 12 पे और आवर की पिन है 11 पे। ये यहां से चलना शुरू करेगी, कहीं भी अभी इस आवर हैंड से नहीं मिली है, अभी भी नहीं मिली है, अभी भी नहीं मिली है, अभी भी नहीं मिली है। और जब ये 12 पे पहुंची तो मिल गई। इससे क्या पता लगा, 11 से 12 बजे के बीच में दोनों पिन कभी भी नहीं मिलेंगी, के बीच दोनों पिन नहीं मिलेंगी। दूसरे कंसेप्ट की बात करता हूं कि दोबारा कब नहीं मिलेंगी। अब ये 12 से आगे चलेगी, देखो मिनट हैंड अब 12 से आगे चलेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, आगे चल रही है ना, तो 0 डिग्री तो बनना नहीं है। चलने दो, चलने दो। 0 डिग्री कब बनेगा? जब तक ये मिल ना जाए तब तक 0 डिग्री नहीं बनेगा। भैया मैं 12 से 1 बज गया, देखो 1 बज गया, क्योंकि आवर हैंड देखो 1 पे है और मिनट हैंड 12 पे है। इसका मतलब 1 बज चुका है और अभी तक दोनों पिन नहीं मिली। तो क्या पता लगा हमें, 12 से 1 के बीच में भी दोनों पिन नहीं मिलती हैं। 12 से 1 के बीच भी दोनों पिन नहीं मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ,
दोनों पिन इन 2 घंटों में कहां से कहां, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कभी नहीं मिलती। तो कब मिलती है, डायरेक्ट 12 बजे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या हुआ, 11 से लेकर 1 बजे तक, 11 से लेकर 1 बजे तक 0 डिग्री सिर्फ एक बार बन पाया। ठीक है, और बचे हुए 10 घंटे में, बचे हुए 10 घंटों में ये कितनी बार बनेगा, बचे हुए 10 घंटों में ये बन जाएगा 10 बार, क्योंकि हर घंटे में बनता है एक बार। मैंने शुरू में बताया था ना कि 0 डिग्री हर घंटे में एक बार बनता है, तो 10 घंटों में 10 बार, इसलिए टोटल कितनी बार, 11 बार। आई थिंक आप लोगों को 0 डिग्री के बारे में समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। चलिए, सेकंड पॉइंट है 180 डिग्री के बारे में, कि 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। 180 डिग्री और टाइम दिया जा रहा है हमें 12 घंटे का, क्योंकि देखो 12 घंटे का अगर निकल जाए ना तो उसके बाद सभी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। 24 घंटे का पूछेगा तो हम डबल कर देंगे, 36 घंटे का पूछेगा तो हम 3 गुना कर देंगे, और अगर वो हमें कहेगा कि 3 से 7 बजे के बीच में बताओ तो वो भी हम बता देंगे कि 3 से 7 बजे के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। लेकिन जरूरत किस चीज की है, पहले 3 से 7 बजे के बीच में कितनी बार बनेगा, इससे पहले जरूरत है कंसेप्ट को क्लियर करने की, ताकि हम फिर उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी ना फंसे। चलिए आइए समझते हैं, घड़ी को ही ले लेते हैं और घड़ी के थ्रू इसको क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हम इसमें बजा देते हैं 6। आप सबको पता है 6 बजे जो है आवर हैंड किस पे रहेगा बेटा, 6 पे रहेगा, और मिनट हैंड चला जाएगा 12 पे। चलिए ये देखिए, ये रहा आपका 6 बज चुका है, देखो ठीक 6 बजे, आवर हैंड 12 पे है, मिनट हैंड 6 पे है। इसको बोलेंगे 180 डिग्री। जब दोनों पिन एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट हो, तो उसे हम बोलते हैं 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है फिलहाल 180 डिग्री का है। तो ये 180 डिग्री का है, तो मुझे ये बताओ कि ठीक 6 बजे ये बन चुका है ना, तो क्या ये 5 से 6 के बीच में बना था, चलो चेक कर लेते हैं। 5 से 6 के बीच में ये हो गया आपका, इसको घुमा के वापस 5 पे लाते हैं, देखो ये देखो ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 से 6 के बीच में कहीं अपोजिट हुआ था, चेक करते हैं हम। चले चले चले, नहीं हुआ अपोजिट, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, और डायरेक्ट 6 बजे हुआ। कितने बजे हुआ, 6 बजे। इसके बाद मतलब 5 से 6 के बीच में नहीं बनता, और अब आगे चलेंगे तो 7 से 8 के बीच में भी, सॉरी 6 से 7 के बीच में भी ये नहीं बनने वाला। देखो देखो देखो, 7 बज गया, दोनों पिन कहीं 180 डिग्री बनेगी। अब होगी, थोड़ी देर बाद होगी, लेकिन ये तो 7 बजे का बाद का टाइम है। 7 बजे दोनों पिन 6 से 7 के बीच में अपोजिट नहीं हो पाई। तो अपोजिट नहीं हो पाई, इसका मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री की अगर हम बात करें तो वो 5 से 7 बजे के बीच में सिर्फ एक बार बन पाएगा, और वो भी कितने बजे बन पाएगा, वो बन पाएगा एग्जैक्ट 6 बजे। और उसके अलावा अब हमारे पास बचते हैं 10 घंटे। 10 घंटे कौन कौन से बचते हैं भाई, मैं दिखा देता हूं घड़ी में। 10 घंटे बचते हैं, इधर 5 से पीछे वाले और इधर 7 से आगे वाले, क्योंकि 2 घंटे हो गए 5 से 7, तो बाकी के जो घंटे बच गए 10 घंटे, उसमें 10 बार बनेगा। इसलिए हम कहेंगे 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, 11 बार। अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको समझ आ गया। भाई एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि सर आपने शुरू में कहा था 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है। अगर ऐसा होता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम है, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिस वजह से ये 12 घंटे में 11 बार ही बन पाता है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री का केस। 90 डिग्री का केस, 90 डिग्री की अगर बात करें तो 1 आवर में, 1 घंटे में ये बनता है 2 बार। लेकिन क्या इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद है? बिल्कुल है, और इसमें जो अपवाद है वो बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है।
आप कहें घड़ी से समझाओ तो मैं घड़ी से ही समझा देता हूं। आप इसे घर पर भी खुद से बना सकते हैं, बिना घड़ी के भी और घड़ी के साथ भी। सबसे पहले आप 3 बजाइए। जब आपकी घड़ी में टाइम 3 बजा हुआ होगा तो एग्जैक्ट 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये 3 बज चुका है और दोनों पिन के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। अगर मैं बात करूं इससे ठीक पहले वाले घंटे की, तो क्या 2 से 3 बजे के बीच में ये 2 बार बन पाया? तो इसको चेक करने के लिए हम इसको ले गए 2 बजे। अब 2 बजे से हमने चलना शुरू किया। अभी एंगल जो है वो 60 डिग्री है। 30 डिग्री का होता है ना 1 घंटा, तो यहाँ पे 30 और 30, अभी एंगल है 60 डिग्री का दोनों पिन के बीच। अब ये नीचे की तरफ आएगी, ये देखो नजदीक आ गई, नजदीक आ गई। नजदीक आई तो एंगल कम हुआ ना, 90 डिग्री तो नहीं हुआ ना। अब इससे दूर जाने लगी, इससे दूर जाने लगी, इससे और दूर गई। ये लगभग 90 डिग्री का है अब ये वाला, है ना। तो हम कह सकते हैं एक बार 90 डिग्री बन गया। अभी आगे चलेगा, आगे चलेगा, आगे चलेगा, आगे चलेगा। 3 बज गए लेकिन 90 डिग्री दोबारा नहीं बना, सिर्फ एक ही बार बना। तो हमने देखा 2 से 3 के बीच में एक बार ही 90 डिग्री बनता है। 3 से 4 के बीच में भी जब आप निकालोगे तो एक बार ही बनेगा, क्योंकि एक बार बन जाता है ठीक 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। तो ये टोटल अगर मैं बात करूं ऐसे घड़ी में, अगर मैं समझूं तो ये टाइम है 3 बजे का। आवर हैंड अगर यहां पे हो, मिनट हैंड यहां पे हो, ये मिनट हैंड, ये आवर हैंड। अभी का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन 2 से 3 बजे के बीच एक बार ही बन पाया, 3 से 4 बजे के बीच भी एक बार ही बन पाया, और एक बार बनता है ठीक 3 बजे बनता है ना। तो ये सेम कंसेप्ट आपका लागू होता है जब हम 9 बजे उस घड़ी को लाते हैं। 9 बजे आपका ये एंगल 90 डिग्री है और इधर भी रहेगा, लेकिन 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में एक एक बार ही बन पाएगा, जो बनना चाहिए था कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 2 बार, लेकिन एक बार ही बन पाएगा। तो आशा करता हूं आपको यहां तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा और इसको बारीकी से समझते हैं। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ आया कि 3 बजे से, सॉरी, हमें समझ आया कि 2 बजे से 4 बजे तक, कितने बजे तक? 4 बजे तक जो 90 डिग्री है वो 3 बार बन जाता है। 1 घंटे में 2 बार के हिसाब से 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन बना कितनी बार? 3 बार। ऐसे ही 8 से 10 के बीच में भी ये 3 बार बनेगा। तो कुल कितनी बार बनेगा? 6 बार। कुल कितनी बार बनेगा? 6 बार। और हमारे कितने घंटे खराब हो गए इस काम में? 4 घंटे। 12 में से 4 घंटे ऐसे हैं जहां एक्सेप्शन रहा, और एक्सेप्शन क्या रहा कि वहां 6 बार ही बन पाया। कितनी बार बन पाया बेटा एंगल? 6 बार। और बाकी के 8 घंटों में, 8 आवर्स में ये बन जाएगा 16 बार। कितनी बार? 16 बार। तो दोनों को 16 और 6 को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 22 बार। खूब रटा होगा आपने कि 90 डिग्री कितनी बार बनता है। अब 120 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो जो हमारा फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम से मेरा मतलब है जैसे ये 2 बजे, ये जो है ये देखिए 2 बजे, ये देखो 2 बजे का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है ना। तो जो एग्जैक्ट टाइम होता है 2 बजे, उस पे एंगल है 60 डिग्री का। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आपको कमेंट में रिप्लाई भी करना है। तो 2 बजे जो एंगल है वो है 60 डिग्री का, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में जो 90 डिग्री का कंसेप्ट है वो सब पे लागू होगा। किस किस पे लागू होगा मैं आपको बताता हूं। वो लागू होगा 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे और 150 डिग्री पे। यानी कि जो 90 डिग्री वाला कंसेप्ट है वही कंसेप्ट यहां काम करता है। कैसे? 2 बजे 60 डिग्री बनता है, सबको पता है। तो 1 से 2 के बीच में 60 डिग्री एक ही बार बन पाएगा, जो 2 बार बनना चाहिए। मैंने कहा था ना 0 और 180 इन दोनों को छोड़कर
बीच वाले सभी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, इन सब का एक्सेप्शन है, 90 और जोड़ दो इसमें, इन पांचों का एक्सेप्शन है, 2 बार की जगह ये कहीं कहीं 1 बार बन जाते हैं। जैसे कि आपने 90 का सीखा और अब आप 60 का सीख रहे हो, तो 1 से 2 के बीच में 1 बार बनेगा, 2 से 3 के बीच में भी 1 बार बनेगा, और 1 बार बनेगा ठीक 2 बजे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो 1, 2 और 1 बार 2 बजे, तो टोटल 3 बार बना ये 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। यानी कि 2 घंटे में 1 से 3, यानी कि 1 से 3 के बीच में ये बना 3 बार। ठीक है, अब दोबारा ये 3 बार कब बनेगा? ये बनेगा 9 से 11 बजे के बीच में भी ये 3 बार ही बनेगा। घंटे तो हो गए हमारे 4, और ये बना कितनी बार? ये बना हमारा 6 बार। अब बचे हुए 8 घंटों में तो वो हो जाएगा 16 बार, टोटल 22 बार आपका एंगल बन जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, या दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। 22 बार देख लीजिए, यहां पे लिख देता हूं, 22 बार आपका कुल ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज डाउनलोड माय ऐप एंड बाय द कोर्स, जहां मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक बहुत डिटेल से बताऊंगा। यहां तक कि मैं आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए वो तो आप कर ही रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कंसेप्ट नहीं लगाने चाहिए, ये भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 2 बजे से, यानी कि 2 PM, दोपहर के 2 बजे से रात के 9 बजे तक 150 डिग्री कितनी बार बनता है? फटाफट से क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिए, आंसर बता दीजिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे रुकने के लिए।